Good day, dear students. Welcome to another lecture related to chapter 3rd, which is pair of linear equations in two variables. तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर तक हमने ख़त्म किया है एक तो ग्राफिकल मेथड भी ख़त्म किया है सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने पूरा कंप्लीट किया। आज हम तीसरा तरीका पढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो मेथड्स हमने पढ़े, ग्राफिकल मेथड भी पढ़ लिया है और हमने उसके साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया है। आज हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड सिखाने के लिए मैं आपको सीधे हम एक एग्जाम्पल पे जाएंगे। एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे, एक्सरसाइज 3.3 पे, और उसी से हम सीखेंगे कि हमें क्या करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और उसका पार्ट 1 लेते हैं। ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इसका है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड हम कैसे करते हैं। हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, किसी भी दो दो इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल लो, आपकी मर्जी है, एक्स लो या वाई लो, दोनों में। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक्स लेते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट एक्स का सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वही हमें सीखना है ना, कैसे बनाएंगे सेम। हम बनाएंगे सेम कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, और वैसे ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड को भी, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, लेकिन उन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम निकले। या अगर कोई बोलेगा नहीं सर मुझे कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम करना है, तो वो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेगा जिससे कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम निकलेगा इन बोथ द इक्वेशंस। तो कैसे इक्वल बनाएंगे कोफिशिएंट्स, इक्वेशन 1 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को भी किसी नंबर से, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। लेकिन जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को, वो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिससे कोफिशिएंट एक्स का या वाई का दो इक्वेशंस में सेम बने। ठीक है, तो हम वही करते हैं। सो लेट्स टेक द टू इक्वेशंस। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन 1 रखते हैं और इसे इक्वेशन 2 रखते हैं। ठीक है, तो अब हम इनसे नई इक्वेशंस बनाएंगे। नई इक्वेशंस ऐसे कि जो नई दो इक्वेशंस बनेगी उनका कोफिशिएंट x का या y का सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 5 है, इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट 5 लाएंगे किसी तरीके से। अगर इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट -6 है, तो इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट किसी तरीके से -6 लाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो आप सिंपल तरीका देख लेना। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करो, लेट सपोज आपने x लिया है ना, आपको x का कोफिशिएंट सेम बनाना है दोनों इक्वेशन में। तो क्या करो, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसका कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, वो है 2। ठीक है, तो दो इक्वेशंस में जिन वेरिएबल्स का आपको कोफिशिएंट सेम बनाना है, उन वेरिएबल्स का पहले देखो कोफिशिएंट क्या है। यहां है 1 और यहां है 2। फिर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करो और 1 से मल्टीप्लाई नीचे वाले को करो। इससे क्या होगा, जब आप नीचे वाले के कोफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, उससे x के कोफिशिएंट सेम आएंगे। ये मैं बस ट्रिक बोल रहा हूं क्या करने का।
कर तो आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे कोफिशिएंट सेम बने, लेकिन अब अगर आप सोचने में लग गए ना मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे कोफिशिएंट सेम लगेगा रहे बनेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा आपको। तो उससे आसान तरीका है, क्या करो, को पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है एक्स का और दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है एक्स का, पहले वाले का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले को, और दूसरे वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो पहले वाले को। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1, क्योंकि 1 है कोफिशिएंट इक्वेशन 1 का और 2 है कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट का, सॉरी इक्वेशन सेकंड का। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा, देखिए, और ये करना है बोथ साइड, सिर्फ एक साइड नहीं करना, क्योंकि जब हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होगी, वो इक्वेशन सेम रहेगी जब दोनों साइड से मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से करेंगे। ज़रा देखिए क्या आएगा, ज़रा पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करो एक्स और वाई को, ये बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 क्या हुआ 10। ठीक है, ये तो हो गई हमारी नई इक्वेशन, इसको थर्ड बोलेंगे। और क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करना है बाई इक्वेशन सेकंड बाई 1, सॉरी 1 ऑन बोथ साइड्स। ज़रा कीजिए इक्वेशन सेकंड को, तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, वो क्या बनेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये बन गई इक्वेशन फोर्थ। तो ये जो दो इक्वेशंस बन गई ना, थर्ड और फोर्थ, ये सेम है, इक्वेशन थर्ड है फर्स्ट वाली और इक्वेशन फोर्थ है सेकंड वाली, क्योंकि जब हम सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना, इक्वेशन चेंज नहीं होती। ठीक है, यहां इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अब कौन सा बन गया, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। तो अब अगर मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करूंगा, वो वहां जो सॉल्यूशन निकलेगा वही सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड का होगा। ठीक है, तो कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, तो पहला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय सम नंबर्स टू गेट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। और ये नंबर कौन से जिनसे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 के एक्स कोफिशिएंट से। अगर आप एक्स बनाना चाहते हो सेम, अगर आप वाई बनाना चाहते हो ना सेम, तो वाई के कोफिशिएंट इक्वेशन सेकंड के वाई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो पहली इक्वेशन को, और पहली इक्वेशन के वाई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो दूसरी इक्वेशन को। ये चीजें आपको करनी, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करना है, फिर सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्टिंग फोर्थ वाली इक्वेशन को फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से आप सबट्रैक्ट करो फोर्थ। सबट्रैक्ट करना, जब दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं ना, एलएचएस में हम एलएचएस सबट्रैक्ट करते हैं और आरएचएस में हम आरएचएस सबट्रैक्ट करते हैं। जरा देखिए क्या होगा, लिखिए आप इक्वेशन थर्ड का एलएचएस क्या है, 2x प्लस 2y, इससे सबट्रैक्ट करो माइनस कौन सा है, एलएचएस ऑफ इक्वेशन फोर्थ है, इक्वेशन फोर्थ का एलएचएस क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू आरएचएस ऑफ थर्ड, आरएचएस ऑफ थर्ड क्या है 10, इसको माइनस करो आरएचएस ऑफ फोर्थ, वो क्या है 4। जरा कीजिए आप, ये क्या होगा 2x प्लस 2y, माइनस से मल्टीप्लाई होगा दोनों को, ये बनेगा माइनस 2x, ये बनेगा माइनस इंटू माइनस, ये बनेगा प्लस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो गया 6। अब आप देखिए, जब हमने इस x का और इस x का कोफिशिएंट सेम बनाया, ठीक है, तो माइनस करने की वजह से एक वहां माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल होगा। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए ना, एक्स वाले एलिमिनेट हो गए, ठीक है, वहां सिर्फ रह गया वाई।
अब देखिए ये क्या होगा, 3 + 2 क्या हुआ, 5y। 5y किसके बराबर है, 6। दिस इंप्लाइज y किसके बराबर निकला, 5/6, ये निकला y। इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि जब हमने फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट किया, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, ठीक है, वहां सिर्फ एक रह गया, और एक रह गया उसको हम आसान से वैल्यू निकाल सकते हैं। निकला y का वैल्यू। अब किसका निकालना है वैल्यू, x का। अब कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू आप दे दो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में दो या इक्वेशन 2 में, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, पुट y इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन 1। जरा इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज x प्लस y क्या है, 5/6 इज इक्वल टू 5। 5/6 को वहां ले जाओ, ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5/6, ठीक है। ज़रा इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ डिवाइड बाई 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ का यहाँ से, और इन दोनों का एक साथ, ये बनेगा 6 × 5 हुआ 30, माइनस 5 × 1 हुआ 5 डिवाइड बाई 6। 30 माइनस 5 हुआ 25 डिवाइड बाई 6। तो क्या निकला, x का वैल्यू निकला हमें 25/6 और y का वैल्यू निकला 5/6, ठीक है। ये हमारा पूरा है एलिमिनेशन मेथड, बहुत सिंपल है। तो मैं फिर से सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्या है पहला, स्टेप 1, ठीक है। लेट सपोज हम x का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहला स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ऐसे ही अपोजिट करना है, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन सेकंड, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बाय कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से क्या है, वी विल गेट, तो हमें नई दो इक्वेशंस मिलेंगी, वी विल गेट 2 न्यू इक्वेशंस, जिनका हम नाम रखा करेंगे थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फिर क्या करो, स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड फ्रॉम फोर्थ फ्रॉम थर्ड, x वेरिएबल खुद एलिमिनेट हो जाएगा, विल एलिमिनेट, x वेरिएबल विल एलिमिनेट, देन सॉल्व टू फाइंड y, फिर हमें y निकलेगा। और स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड है, जब y आ गया, पुट y इन आइदर इक्वेशन 1 में और 2 में टू गेट x, और हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक, सिंपल है। और आप अगर आप एक्सरसाइज 3.1 देखोगे ना, 3.3 पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो मैंने आपको दिखाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, वो आप निकालो, और वो निकालने के बाद भी आंसर सेम आना चाहिए जो अभी आया ना, x का वैल्यू आ गया 25/6 और y का वैल्यू आ गया 5/6। तो आप जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करोगे तो उसमें सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका उठाते हैं, और ऐसे ही हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट उठाते हैं, ये क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 2x - 2y इज इक्वल टू 2, 3x + 4y, सॉरी, तो दूसरा पार्ट है इसका, 3x + 4y इज इक्वल टू 10 और 2x - 2y इज इक्वल टू 2,
इसका सोल्यूशन निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सबस्टिट्यूशन मेथड मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सबस्टिट्यूशन मेथड आपने ऑलरेडी किया है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में लिखा है दोनों चीज़ों से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सबस्टिट्यूशन मेथड से भी। हम बस एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। तो क्या करना है, इक्वेशंस दो लिखिए, 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हमारी दो इक्वेशंस है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। तो पहला स्टेप क्या है, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट से, और दूसरी इक्वेशन की पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो दूसरे इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो पहली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे इक्वेशन का कोएफिशिएंट, वो क्या है 2 बाई 2, एंड सेकेंड बाई पहले का कोएफिशिएंट, वो क्या है 3, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, जरा कीजिए आप मल्टीप्लीकेशन, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आएगा 2 इंटू 3 हो गया 6x, प्लस 2 इंटू 4 हुआ 8y इज इक्वल टू, यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 10 हो गया 20। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। और क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 हुआ 6x, माइनस 3 इंटू 2 हुआ 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 हुआ 6। ये है हमारा इक्वेशन फोर्थ। हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, सबट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड, सबट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। और ये मैंने सबट्रैक्शन आपको बोला कि एलएचएस में सबट्रैक्ट होगा, आरएचएस में। जरा लिखिए, थर्ड का एलएचएस माइनस करना है फोर्थ का एलएचएस, वो है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ है 20 माइनस 6, तो ये आएगा 6x प्लस 8y, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6x माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 हुआ 14, ठीक है। अब देखिए 6x और 6x कैंसिल हो गए ना, एलिमिनेट, इसीलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। दिस इंप्लाइज 8y प्लस 6y हो गया 14y इज इक्वल टू 14। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू आ गया 1। हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, अब y का वैल्यू डालो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, आपको x मिलेगा, ठीक है। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y, y के बदले क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 10, ये 4 वहां जाएगा माइनस 4। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 है 6। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, 3 1 2 इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आया 1, x का वैल्यू आया 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। सिंपल है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं, खत्म करते हैं जल्दी थर्ड पार्ट भी। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सेम चीज़ करते हैं, ठीक, जो हम कर रहे थे अभी तक। पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 4 अभी हम ऐसे ही लिखते हैं। दूसरा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक। हम
दिस इम्प्लाइज, इसको ना नए से लिखते हैं इस वाले को। इसमें हम क्या करेंगे, 4 को उस साइड रखेंगे, ये आएगा 3x माइनस 5y, 4 को वहाँ लेंगे, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, y को इस साइड रखेंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा रीअरेंज किया। रीअरेंज क्यों किया, हम कांस्टेंट एक साइड रखेंगे और वेरिएबल्स दूसरे साइड। रीज़न क्या है रखने का, ताकि हमें थोड़ा इजी हो कैलकुलेशंस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। अब हम करेंगे, इक्वेशन आ गई फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, वही स्टेप वन। स्टेप वन क्या है, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 9, ठीक है, एंड सेकंड बाय 3, वी गेट। पहले को 9 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे को 3 से, तो क्या मिलेगा, जरा पहले को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 3x 27x माइनस 9 इंटू 5y 45y इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। और क्या करना है, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 9x 27x माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6y इज इक्वल टू 7 इंटू 3 है 21। ये हो गए फोर्थ। फिर हम क्या करते थे, सबट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड, वही LHS को LHS से और RHS को RHS से। तो क्या करेंगे, 27x माइनस 45y, इसमें माइनस करो, सबट्रैक्ट करो, फोर्थ का LHS माइनस 6y, RHS में RHS वो आएगा 36 माइनस 21। तो क्या आएगा, 27x माइनस 45y, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई होगा, माइनस 27x माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस 6y इज इक्वल टू 36 माइनस 21 क्या होते, 15। अब देखिए 27x और 27x कैंसिल, ठीक है, दिस इम्प्लाइज 45 में से 6 को कम करो, 45 माइनस 6 होगा 39, ये आएगा 39, y इज इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज, इससे हमें क्या पता चला, y इज इक्वल टू माइनस 39/15, ये निकला हमें y। अब हमें क्या निकालना है, x निकालने के लिए क्या करना है, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में दो, फर्स्ट या सेकंड में, वहां आपको x निकलेगा। तो हम फर्स्ट में डालते 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई क्या है, माइनस 39 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 5 1 5 3 3 1 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9, ये आएगा 3x माइनस इंटू माइनस है प्लस, और यहाँ रहा 13 इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 13, इस 13 को वहाँ लिया, माइनस हो गया, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 13 हो गया हमारा 9, माइनस 9 आएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड बाई 3 3 1 3 3 इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 39/15 इज द सोल्यूशन। सिंपल है, कोई टफ नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, ज़रा अब ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट भी जल्दी कर लेते हैं ताकि हम ये लेक्चर यहाँ ही रोक ले। तो क्या है फोर्थ पार्ट, x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू क्या है, -1 इज इक्वल टू -1, और दूसरा है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक, सोल्यूशन मैं आपको आसान वही करना है, लेकिन पहले हम इक्वेशन 1 और 2 बनाएंगे। देखिए पहली इक्वेशन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन को ना मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर वगैरह है, इनको किसी तरीके से ख़त्म करते हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, वरना अगर आप सिंपलीफाई भी नहीं ना करोगे,
वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई कोफिशिएंट ऑफ सेकंड एंड सेकंड बाई कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट आपको 1/2 आएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी देगा। हम सिंपलीफाई करके हम इसको आसान बनाएंगे। क्या करना है, देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 का इसके साथ, और नीचे आपस में होगा। ये क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स है 3x प्लस 2 इंटू 2y है 4y डिवाइड बाई 3 इंटू 2 है 6 इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज, अब 6 को वहां ले जाते हैं, ये -6 बनेगा, ये आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू 1 है 6। ठीक, तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। इसको भी थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। ये क्या होगा, देखो इसको डिवाइड है 1, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 3x माइनस वाई इंटू वाई, वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज, इस 3 को यहाँ ले जाओ तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस साइड ये डिवाइड है, ये आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 है 9। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब देखिए आप, हमें क्या करना पड़ता है एलिमिनेशन में, इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट सेम बनाना है। 1 का कोफिशिएंट और 2 का कोफिशिएंट क्या बनाना है, सेम। वो हम कैसे बनाते थे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट से, करते थे ना, बस इसलिए ताकि इनका कोफिशिएंट सेम बने। लेकिन अगर आप देखोगे ना, यहाँ बाय डिफॉल्ट कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ -3 होता ना तब सेम नहीं है, यहाँ 3x है और यहाँ भी 3x है। यहाँ हमारे कोफिशिएंट सेम है, तो हम फर्स्ट मेथड को छोड़ देते हैं, हम सीधे सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते थे, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y में सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस वाई, और -6 में सब्ट्रैक्ट करना है -9। तो ये आएगा 3x प्लस 4y, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -3x माइनस इंटू माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 6 हो गए -15। देखो 3x कैंसिल हुआ, 4y प्लस वाई हुआ 5y इज इक्वल टू -15। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -3। आ गए ना -3। अब क्या करो, y का वैल्यू डाल दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, वाई क्या है -3 इज इक्वल टू -6। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा इस इक्वेशन को, ये आएगा 3x माइनस 4 इंटू 3 इज 12 इज इक्वल टू -6। दिस इंप्लाइज 3x, 12 को वहां ले जाओ, यहाँ से प्लस है वहां माइनस बनेगा, ये आएगा 12 माइनस 6, ये आएगा 3x इज इक्वल टू 6, और x आएगा इज इक्वल टू 6/3 विच इज 2। तो निकला देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और एलिमिनेशन मेथड भी हमने सीख लिया। तो हम ये लेक्चर ना यहाँ ही रोकते हैं, लेकिन मुझे बस एक चीज़ आपको बताना है, कभी कभी क्या होगा, देखिए जब हम ये सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, स्टेप सेकंड, यहाँ स्टेप सेकंड करते हैं, हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, दोनों वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे, तो वहां इक्वेशन ऐसे बनेगी, फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू 5, ना तो इस साइड कोई वेरिएबल है ना इस साइड कोई वेरिएबल है। इस केस में हम सीधे लिखेंगे इट हैज इनफिनाइट सॉल्यूशंस, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता था। ठीक है, वैसे ही अगर कभी निकला ऐसे 0 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन कभी ठीक नहीं है, गलत है, तो तस उस केस में बोलेंगे तब दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन।
ओके, सो ये था पहला क्वेश्चन और ये था इंट्रोडक्शन एलिमिनेशन मेथड का। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसको सॉल्व करना, और उससे हम थोड़ा एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा और जानेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।